नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सबका स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं कि एसआईआर का फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है, कौन-कौन सी जानकारी आप लोग को देनी है। आपका नाम अगर एसआईआर में है, तो किस तरह से भरा जाएगा फॉर्म, अगर आपके माता-पिता का नाम है, तो किस तरह से भरा जाएगा, अगर किसी का भी नाम नहीं है, तो कैसे आप लोग को फॉर्म को भरना है और कहाँ पे जमा करना है। क्या-क्या जानकारी आप लोग को सही तरीके से यहाँ पर फिलअप करनी है, नहीं तो जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग को नोटिस भी आएगा। तो कंप्लीट मैं आप लोग को जानकारी इस वीडियो में दूँगा। अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझिए, एसआईआर फॉर्म भरने के बाद उसे वापस अपने बीएलओ को ही आपको जमा करना है। जिस बीएलओ ने आपको ये फॉर्म दिया है, उसका जो मोबाइल नंबर है आपके फॉर्म के सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। एक और ज़रूरी बात है, ये फॉर्म भरने के बाद इसके साथ आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स देने की बात नहीं कही गई है। चाहे आपका बीएलओ माँगे तब भी आप लोग को नहीं देना है। सिर्फ़ आप लोग को जो भी आपकी बेसिक जानकारी है, उसी को आपको भर के फॉर्म में देनी है। अब दोस्तों अगर आपके मन में सवाल है कि एसआईआर फॉर्म आखिर भरें कैसे? तो आगे का तरीका आसान भाषा में आप लोग को बिल्कुल समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग को एसआईआर फॉर्म मिला होगा। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दी हूँ, आप लोग को इंग्लिश में फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल होगी फॉर्म पे वो आपकी देखने को मिलेगी। जो भी आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी जानकारी होगी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस फॉर्म को 3 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला जो यहाँ पर हिस्सा है ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला। 3 लोगों को कैसे भरना है? यहाँ पर दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं। अनिल गौड़ ने बताया कि एसआईआर का जो आपको फॉर्म मिला है, वो 3 हिस्सों में बँटा हुआ है। जो पहला हिस्सा है मैंने आपको बता दिया, ये वाला है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये किन-किन लोगों को भरना है और कैसे भरना है? सबसे पहले दोस्तों फॉर्म के हम तीसरे हिस्से को समझते हैं, यानी जो सबसे नीचे हिस्सा है उसको समझते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हर मतदाता को भरना ही ज़रूरी है। यह फॉर्म के सबसे नीचे दिया गया है सेक्शन है और इसे छोड़ना नहीं है। यानी यह आपको अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी। दोस्त यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपके जो बेसिक डिटेल अभी की है, वो आपको देनी है, चाहे आपका एसआईआर में नाम हो, ना हो, फिर भी आप लोग को जो नीचे का हिस्सा है, वो सबको भरना है। वो जो आपकी करंट वाली अभी डिटेल है, जो आपके आधार कार्ड पे जो जानकारी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देनी है। जैसे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर फिलअप करना है, आधार नंबर ऑफिशियल आप दें या ना दें आपकी मर्ज़ी है, उसका मोबाइल नंबर आपको देना है और दोस्तों फादर नेम, यहाँ पर फादर का आपका जो एपिक नंबर है, वो आपको देना है, जो अभी अवेलेबल है, एसआईआर वाला नहीं, जो अभी आपका फादर का बना है वो देना है। मदर का नाम आपको देना है, मदर का अगर एपिक नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर जो अगर पुरुष हैं तो अपनी यहाँ पर वाइफ का नाम डालेंगे स्पाउस में। अगर आप यहाँ पर महिला हैं तो अपने पति का नाम डालेंगी। अगर उनका कोई एपिक यानी वोटर कार्ड बना है तो वो भी आपको नीचे फिलअप करना है। और दोस्तों नीचे में जो आपका देखने को मिल रहा है सिग्नेचर, जो भी ये फॉर्म भर रहा है उनका सिग्नेचर, ये आप सिग्नेचर नहीं करना जानती हैं तो आप लोग को अंगूठा या दोस्तों अंगूठा साइन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जिसका फॉर्म है वो मौजूद नहीं है, तो आप कोई भी एक गार्जियन जो 18 से ऊपर के हैं वो फॉर्म यहाँ पर अपना साइन करके फॉर्म को बीएलओ को दे सकते हैं। अब दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ पर इसके अलावा आपको माता-पिता नाम या दोस्तों जहाँ लागू हो, वहाँ पर पत्नी का नाम आपको दर्ज करना होगा। जैसे स्पाउस नेम में आपको पत्नी या पति का नाम दर्ज करना होता है। अगर उनके पास कोई एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड का नंबर है, तो आप लोग को वो नंबर भी वहाँ पर लिखना होगा। अगर एपिक नंबर नहीं है, तो वो कॉलम आप लोग को खाली छोड़ देना है, क्योंकि ऑफ़िशियल वहाँ पर नहीं बताया गया है। अब दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं। एसआईआर फार्म का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी सबसे ऊपर में जो हिस्सा है, यहाँ पर पहला और दूसरा, तो आप लोग को कैसे भरना होगा। अब दोस्तों फार्म के ऊपर वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ 2 कॉलम हैं, ये पहला और दूसरा। अब दोस्तों अनिल गौड़ ने बताया कि फार्म में दिया गया पहला जो कॉलम है, जिस पर लाल यानी ये लाल निशान है और दोस्तों लगा है हर किसी को नहीं भरना है, यानी ये सभी को नहीं भरना है, ये सिर्फ
उन लोगों के लिए है जिनका नाम पिछली एसआईआर में था। यानी दोस्तों अगर आपका नाम खुद का पिछली एसआईआर में था, चाहे 2002 की लिस्ट में, चाहे 2003 की लिस्ट में, आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पर एसआईआर बहुत सी स्टेट में 2002 में हुआ था, बहुत सी स्टेट में 2003 में, और बहुत सी स्टेट में 2006 में और 4 में भी हुआ था। इस प्रकार से अपने स्टेट के रिगार्डिंग जो भी आपकी जानकारी है वही देनी होगी। तो यहाँ पर जैसे जो पहला कॉलम है, अगर आपका खुद का नाम है तभी आपको देनी होगी। जरूरी नहीं है कि वह एसआईआर दिल्ली का ही हो। यानी अगर मान लीजिए दिल्ली का वोटर कार्ड बना है और आपका एसआईआर दिल्ली की एसआईआर 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो ये नहीं है कि आप लोग को किसी और स्टेट का नहीं दे सकते हैं। अगर आपका नाम किसी अगर दूसरे किसी स्टेट में है तो वहाँ का जो पिछली एसआईआर हुआ था, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और जो आपका एसआईआर में नाम उत्तर प्रदेश 2003 की लिस्ट में है, तो उसका भी डिटेल आप लोग को यहाँ पर दे सकते हैं खुद का। अगर आपका नहीं, यहाँ भी नहीं है, दूसरे राज्य में भी नहीं है, तब आप लोग को ये कॉलम नहीं भरना है। तो यहाँ पर दे सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका नाम था, तब दोस्तों यह कॉलम आपके लिए है। अगर आपका नाम नहीं है तो ये कॉलम आपके लिए नहीं है। मसलन दोस्तों दिल्ली में आखिरी एसआईआर 2002 में हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था। जिन लोगों का उत्तर प्रदेश की 2003 की एसआईआर लिस्ट में नाम है वो डाल सकते हैं। अगर आपका नाम खुद का नहीं है तो आपको उस कॉलम को नहीं भरना है। अगर उस वक्त आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो इस कॉलम में उसी रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी भरनी होगी। यानी दोस्तों अगर आपका नाम है चाहे किसी भी राज्य में, तो आप लोग को वहाँ से जो भी वोटर लिस्ट है उठा के जो भी इसका सीरियल नंबर भाग संख्या है वो आपको फिलअप कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे फेज का एसआईआर। जिन 19 राज्यों में चल रहा है उनकी आखिरी एसआईआर लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इन 19 राज्यों में एसआईआर शुरू हो रहा है, हो गया है और चल भी रहा है। यहाँ पर जो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, और दोस्तों डीएनएच यानी डीडी हरियाणा है, और दोस्तों झारखंड है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और दोस्तों दिल्ली है, उड़ीसा है, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इन 19 राज्यों में एसआईआर चालू हो गया है। बहुत से राज्यों में 2002 में एसआईआर हुआ था, बहुत से राज्यों में 2006 में, 3 में, और दोस्तों 5 में भी किया गया था। इसके हिसाब से जो भी आपके स्टेट के रिगार्डिंग है उसके हिसाब से आपको जानकारी देनी है। अगर आपका उस स्टेट में नाम नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट में होगा तो वहाँ से उठा के दे देनी है। अब दोस्तों बात करेंगे, अब यहाँ सबसे जरूरी जो बात है समझ लीजिए, इस कॉलम में वही डिटेल लिखनी है जो पिछली एसआईआर में दर्ज था। यानी जैसा भी आपका पिछली एसआईआर में नाम है, जैसा भी आपका डीओबी जो भी चीज जानकारी है, उसके हिसाब से ही आपको इस फार्म में भरनी होगी। ये नहीं कि जो अभी नाम है और पहले कुछ और था, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। जो पिछली एसआईआर में जैसा भी नाम है उसी प्रकार से आपको फार्म में भरना है। अपनी तरफ से नाम, पता या दूसरी जानकारी अपडेट करने की आप कोशिश ना करें। यहाँ तक कि अगर पुराने रिकॉर्ड में स्पेलिंग या टाइपिंग की छोटी सी भी गलती भी है तो फिलहाल उसे वैसा ही रहने दें। वहीं लिखें इस फार्म में, उसे ठीक करने की कोशिश आप लोग ना करें। यानी जो भी जैसा है वैसा ही आपको जानकारी भरनी है। अपनी जो भी 2002-2003 की एसआईआर लिस्ट को देख के आपको भरना है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे कॉलम की। ये जो तीसरा कॉलम है ये रिलेशन वाला, इनमें आपको कैसे भरना होगा। अगर आपका नाम खुद का नहीं है एसआईआर में तो आपको ये कॉलम छोड़ देना है। उसका दोस्तों यहाँ पर आ जाना है, ये आपको तीसरा कॉलम। इन कॉलम में क्या भरना है, जहाँ लाल निशान, ये लाल निशान आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर रिश्तेदार यानी माता पिता या दादा या दादी की डिटेल आएगी जिसका नाम पिछली एसआईआर में था। यानी अगर आपका नाम नहीं है तो आपके दादा माता पिता दादा दादी का तो होगा, किसी भी स्टेट में होगा, वहां से भी उठा के आप लोग दे सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली का ही चाहिए 2002 का। आप 2003 उत्तर प्रदेश में अगर आपके माता पिता का नाम है तो वो भी दे सकते हैं। दोस्तों चारों का नाम यानी दोस्तों किसी एक की डिटेल आपको भर देनी है।
जैसे कि आपके माता का नाम हो तो उनकी एक जनी की आप दे सकते हैं, चाहे पिता का नाम हो, किसी चारों में से एक लोगों का आप लोग को जानकारी देनी है। अगर इन चारों में से किसी का भी नाम नहीं है तो आप लोग को खाली आप लोग को छोड़ देना है, यानी इस कॉलम को आपको छोड़ देना है खाली, नहीं भरना है कुछ भी। जो नीचे की आप लोग को जो एक आप लोग को पहला जो कॉलम मिला था उसी को आपको जो बेसिक डिटेल है वही भर के बीएलओ को दे देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, मतलब इन चारों के अलावा किसी और की जानकारी इसमें नहीं भरनी है, भले ही रिश्तेदार का नाम एसआईआर की पुरानी लिस्ट में हो। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका खुद का नाम नहीं है या आपके माता पिता का भी नाम नहीं है, चाहे किसी भी राज्य में, तो आप लोग को उन दोनों कॉलम को नहीं भरना है। नीचे के जो कॉलम बताया गया है निजी जानकारी वो आपको भर देनी है और दे देनी है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो बात है, फार्म का नीचे वाला यानी तीसरा जो हिस्सा है सबको भरना, ये समझ आ गया। लेकिन ऊपर के दोनों हिस्सों में से कौन सा हिस्सा किसे भरना ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको विस्तार से पूरा बता रहा हूँ आपको। इस कंफ्यूजन को बीएलओ निजाम ने 3 उदाहरणों में साफ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला केस यानी सेल्फ मैपिंग। अगर आपका नाम पहले हुई किसी एसआईआर में था, इसे एक आसान उदाहरण समझते हैं। यानी मान लीजिए आपका नाम एक मान लीजिए पंकज है, पहले से दिल्ली में रह रहा है और दोस्त उसका नाम 2002 की एसआईआर में भी था। एक डेमो आपको बता रहा हूँ। और दोस्त ऐसे में पंकज को फार्म का पहला कॉलम भरना होगा, यानी उनका जो पंकज है उसका 2002 की लिस्ट में दिल्ली में था, दोस्तों वो भर सकता है। अब दोस्तों वह 2002 की एसआईआर में दर्ज अपनी डिटेल के हिसाब से जानकारी लिखेगा, यानी 2002 में जो जानकारी थी उसके हिसाब से उसे भरना है, यानी कि 2026 में जानकारी है उसके हिसाब से सिर्फ 2002 में जैसा भी था उसके हिसाब से उसे भी जानकारी भरनी होगी। अब दोस्तों वहीं पे दूसरा बात समझ लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं डीमो। राहुल नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए, समझ लीजिए राहुल पहले दिल्ली में नहीं था, यानी बल्कि वो किसी दूसरे राज्य में रहता था, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी राज्य में रहता था। और दोस्तों बल्कि वो वहाँ की आखिरी एसआईआर में उसका नाम दर्ज था, यानी उसका नाम दूसरे राज्य में दर्ज था, दिल्ली में नहीं था, जैसे उत्तर प्रदेश में दर्ज था मान लीजिए। अब दोस्तों ये दिल्ली में आ गया है, यानी पहले था अब दोस्तों दिल्ली में वो रह रहा है। ऐसे में राहुल भी पहला कॉलम ही भरेगा, यानी राहुल भी पहला कॉलम भरे, क्योंकि उसी का खुद का जो नाम है दूसरे स्टेट में एसआईआर में है 2003 में उत्तर प्रदेश में, तो वो भी पहला ही कॉलम भरेगा। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली का आपका 2002 में है तो आप पहला ही कॉलम भरे, उसी प्रकार से ये भी भरेगा क्योंकि इसका नाम खुद का उस राज्य में है। लेकिन दोस्तों दिल्ली का नहीं, इस राज्य में एसआईआर उसका नाम था, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी देगा, यानी इन दोनों को एक ही हिसाब से जानकारी देनी है। इनका खुद का नाम है, चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी राज्य में हो, खुद का है। अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर ये पहला जो कॉलम दिख रहा है इसी में भरनी है। जो अगर आपका खुद का नाम यहाँ नहीं है तो किसी और राज्य में है तो आपको ये पहला ही कॉलम भरना है, या दिल्ली में है तो तब भी आपको पहला कॉलम भरना है। अगर आपका किसी राज्य दूसरे भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, तब आपको ये दूसरा कॉलम को चुनना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब अगर आपका नाम देश के किसी भी राज्य की पिछली एसआईआर में था तो फार्म का पहला कॉलम भरना है। ये पहला कॉलम जो आपको मैं दिखाया हूँ ये वाला, ये भरना है, इसी कॉलम में भरना है। और दोस्तों उसमें वही डिटेल लिखनी है जो उस एसआईआर के रिकॉर्ड में दर्ज थी, यानी आपको जो वही डिटेल देनी है जो आपकी 2003-2002 की एसआईआर लिस्ट में जैसा भी नाम है उसके हिसाब से ही आपको भरना है। दूसरा दोस्तों केस, यहाँ पर आपका नाम किसी पुरानी एसआईआर में नहीं था, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं माता पिता दादी दादी उनका तो होगा। अब दोस्त दूसरा मामला समझ लीजिए, मान लीजिए आज आपका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन देश के किसी भी राज्य की पिछली एसआईआर यानी दिल्ली समेत में आपका नाम कभी दर्ज नहीं था। ऐसे में आपको वो जो आपका पुराना वाला विकल्प चुनना होगा, यानी दोस्तों प्रोगेंसी, यानी आपको चुनना होगा। इसमें आपको अपने परिवार के उस सदस्य की डिटेल देनी होगी जिसका नाम पिछली एसआईआर में था। ये सदस्य माता पिता दादा दादी हो सकते हैं, यानी जिस रिश्तेदार का रिकॉर्ड पुरानी एसआईआर में मौजूद है उसी के आधार पर यह हिस्सा भरा जाएगा। जैसा भी आपके माता पिता का नाम है पिछली एसआईआर में उसके हिसाब से ही भरा जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, ये दूसरा वाला कॉलम आपके माता-पिता, दादाजी के नाम है, उनके लिए ही आपको भरना है। अगर आपका है तभी भरना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। और दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल आपकी भरी जाएगी और यहाँ पर आपके जो माता-पिता रिलेटिव का नाम है, उनका आपको डिटेल डालनी है। अब दोस्तों एक बात खास ध्यान से समझिए, यानी पति या पत्नी की डिटेल नहीं आपको देनी है। बहुत से लोग यहाँ पर पति-पत्नी की डिटेल दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ माता-पिता, दादा-दादी का ही आपको, जैसे जो पूर्वज हैं, दादा-दादी, उनका जानकारी ही मान्य होगा, बशर्ते उनका नाम पिछली एसआईआर में दर्ज हो, चाहे किसी भी राज्य के, भारत के आप दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों केस, ना आपका नाम है, ना परिवार में किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं है, तब आपको क्या करना है? यानी दोस्तों तीसरा आखिरी मामला समझ लीजिए, मान लीजिए आपका नाम किसी पुरानी एसआईआर में था, ना आपके माता-पिता या दादा-दादी किसी का, यानी 2002 में वाली एसआईआर में हो या किसी दूसरे राज्य की आखिरी एसआईआर में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, तब आपको ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ॉर्म का सिर्फ़ जो नीचे वाला हिस्सा है, वही भरना होगा, यानी सेल्फ मैपिंग दोस्तों आपको देना होगा। ये नीचे वाला हिस्सा, ये सबको भरना है। आज जिसका नाम होगा उसको भी भरना है, जिसका नहीं है उन सबको ये बेसिक डिटेल भर के फ़ॉर्म दे देना है। अब दोस्तों बात करेंगे, यानी अगर पुरानी एसआईआर में आपका भी रिकॉर्ड नहीं है और आपके परिवार के किसी का भी नहीं है, तो सीधे फ़ॉर्म के नीचे वाले हिस्से पे जाएँ और वहीं माँगी गई जानकारी भरें। दोस्तों ये जानकारी भर के जो भी सिग्नेचर वगैरह अंगूठे का निशान लगा के आपको बीएलओ को दे देना है। अब दोस्तों फ़ॉर्म भरने के बाद क्या होगा? इसकी जानकारी आपको मिले एसआईआर फ़ॉर्म या इन्यूमरेशन फ़ॉर्म पर ही दी गई है। फ़ॉर्म सही रहा, आपकी दी गई जानकारी से चुनाव आयोग संतुष्ट रहा तो ठीक, वरना दिल्ली के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ आपको नोटिस भेजेंगे। इसमें आपसे सहायक दस्तावेज के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सा देना होगा? आपको जो एसआईआर फॉर्म मिला है उसके पीछे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है। उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स के आपको दे सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं जिनका मकसद आपकी भारतीय नागरिकता साबित करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आप कब से भारत में रह रहे हैं और आपकी पहचान रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है कि नहीं। यानी आपको नागरिकता साबित करने के लिए दोस्तों ये नहीं बिल्कुल है, ये दोस्तों बताया जा रहा है कि आप भारत में कब से रह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर एसआईआर की डिटेल मांगी जा रही है। दोस्तों फिर यानी 5/8/2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम इसमें शामिल नहीं है तो आपत्ति जताकर सीओ दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली से संपर्क कर सकेंगे और फिर फाइनल वोटर लिस्ट 7/10/2026 को पब्लिश हो जाएगी। यानी अगर आपको नोटिस आता है तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, फार्म पे आपके पीछे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, उनमें से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको वहाँ पर दिखा देना है। आपका एसआईआर में नाम जुड़ जाएगा, चाहे आपका नाम एसआईआर में हो या माता-पिता का ना हो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स के तहत आपका भी नाम जुड़ जाएगा। जिस प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार से आपको फार्म भरना है। आई होप दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के बाद।